चलिए बड़ी खबर आपको गुजरात से संबंधित बता देते हैं कि आज गुजरात में सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पे दूसरी बार भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। समारोह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो गुजरात से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे होगा और ये दूसरी बार होगा जब भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको ये भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और इनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो चलिए खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां के बिलाबोंग स्कूल की बस में 3.5 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। शनिवार को कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमंत जाटव और उसकी मददगार महिला केयरटेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया था। पिछले 12 दिसंबर को रेप का ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आज कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। तो भोपाल से इस वक्त ये खबर आपको बता रहे हैं, बिलाबोंग स्कूल की बस में 3.5 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट आज सजा का ऐलान करने जा रही है। शनिवार को कोर्ट ने बस ड्राइवर और उसकी मददगार महिला केयरटेकर को दोषी करार दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, अभी क्या अपडेट है? सजा का ऐलान होना है। देखिए, आज इस पूरे मामले में सजा सुनाई जाएगी दोनों आरोपियों को, जिसमें बस का जो ड्राइवर है हनुमंत जाटव और इसके अलावा जो उसकी सहयोगी सह आरोपी बनाई गई है उर्मिला साहू, ये दोनों आज जो है इनको सजा सुनाई जाएगी। और इन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और कोर्ट ने कड़ी सजाओं के तहत संभावना जताई जा रही है कि आज इनको कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह भोपाल पुलिस ने और अभियोजन ने इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया और बहुत ही कम दिनों में ये सजा तक ये मामला पहुंचा है। सितंबर के महीने की घटना और आज हम दिसंबर में आज की तारीख में हम सजा का ऐलान सुनेंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं पुलिस की एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत जल्दी पुलिस ने करके अभियोजन ने इस पूरे मामले में गवाह कराए। अभी तक इसमें 32 गवाह के बयान हुए और इन 32 गवाहों में एक और बयान हुआ जो एक पीड़िता और सामने आई इस पूरे मामले में, जिसने काउंसलिंग के दौरान जो है अपने पेरेंट्स को कुछ बातें बताई थी और पेरेंट्स ने जब उससे पूछा तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो आरोपी ड्राइवर है वो के कई दूसरी छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ करता था और एक और छात्रा के साथ उसने छेड़छाड़ की। तो इस मामले में भी अब इस पूरे आरोपी को इस मामले में भी आज सजा हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि और भी सजा बड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल प्रबंधन जो है वो भी इस मामले में दोषी है, लेकिन उनका जो केस है वो सेक्शन 21 के तहत अलग से चलाया जा रहा है, इसलिए उसमें जो है अलग से सजाएं होगी। लेकिन आज जो क्या दिया गया है कि कब तक सजा का ऐलान किया जाएगा, कब तक सजा सुनाई जाएगी? में जो पास्को अदालत है वहां पर सजा सुनाई जाएगी। देखिए, आज दोपहर बाद जो है संभवतः सजा का ऐलान होगा और इस पूरे मामले में सब कुछ हो चुका है, सिर्फ सजा ही सुनाई जानी है। ऐसे में जो है जैसे ही पास्को कोर्ट में ये सजा सुनाई जाएगी दोपहर के बाद, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि दोपहर के बाद जो पास्को अदालत है उसके जज जो है वो शैलजा गुप्ता वो जो है सजा का ऐलान करेगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं दोपहर बाद जो है सजा का ऐलान होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, आपको बता दें, जहां पे नगर निगम के 16,000 कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर जाने वाले हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल ये बुलाई है, जिसके चलते राजधानी में आज साफ सफाई
वाटर सप्लाई जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पे असर पड़ने वाला है। हड़ताल के चलते वार्ड और जोन कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय का भी कामकाज पूरी तरीके से ठप रहने वाला है और इसी हड़ताल में दैनिक संविदा समेत नियमित कर्मचारी भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या क्या मांगे हैं और अगर हड़ताल यहाँ पे रहने वाली है तो जाहिर है कि सफाई व्यवस्था जो है और उसके अलावा जो काम है वो भी ठप रहने वाले हैं। कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या? देखिए, नगर निगम प्रशासन की तरफ से कई दौर की बातचीत इन हड़ताली कर्मचारियों के साथ हुई है और बात नहीं बनी है, लेकिन पहले से ही तय कार्यक्रम के मुताबिक आज कर्मचारियों ने कहा है कि वो अवकाश पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का दिन है, क्योंकि पानी की व्यवस्था से लेकर जो शहर की सफाई व्यवस्था है, तमाम जो शहर से जुड़े हुए जो कार्य है वो नगर निगम के कंधों पर होते हैं और ऐसे में ये हड़ताल आज हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका असर सीधे शहर की जनता पर भी दिखाई देगा। नगर निगम प्रशासन ने बहुत कोशिश की हड़ताली कर्मचारियों से जो सुलह करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मांग है नियमितीकरण की, कई और भी मांगे हैं। सबसे प्रमुख मांग जो है वो नियमितीकरण की है, क्योंकि लंबे वक्त से ये कर्मचारी जो है ये नगर निगम में काम कर रहे हैं। कोई ठेके पे काम कर रहा है, कोई आउटसोर्स पर काम कर रहा है, कोई दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन ये नियमित नहीं है और इनकी मांग है कि नियमित किए जाए। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों नगर निगम के चुनाव हुए थे, इसमें भोपाल नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी के महापौर मालती राय की तरफ से भी अभी तक कोई इन कर्मचारियों के साथ बातचीत नहीं हुई है। अभी तक जो बातचीत की है वो नगर निगम के प्रशासन ने की है, कमिश्नर ने की है। देखना होगा आज हड़ताल का, क्योंकि अभी सुबह का दौर है। अब साफ सफाई व्यवस्था का जो असर है वो सुबह 10 बजे तक पता चलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि नगर निगम कर्मचारियों का एक धड़ा जो है वो आज हड़ताल करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन दूसरा जो धड़ा है वो हड़ताल पर है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में कर्मचारियों में जो आपसी जो गुटबाजी है उसका भी कितना असर पड़ता है। चलिए, तो कह सकते हैं सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई यहाँ पे रहेगी और सबसे मुख्य मांग जो है वो नियमितीकरण की। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर कांकेर से आपको बता देते हैं, जहां पे शादी में शामिल होने के लिए दंपति यहां पे पहुंचने वाले थे। 4 लोग कार के साथ लापता बताए जा रहे हैं। खबर से जब ये सामने आई तो सनसनी फैल गई। दरअसल ओडिशा के उमरकोट के रहने वाले रीता सरकार, सपन सरकार अपने रिश्तेदार के घर कोंडागांव और अधिकारियों और हजारीलाल ढाली के साथ कांकेर में अपने परिचित लारा दत्ता के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आए थे। इसके बाद चारों कार से कोंडागांव के लिए निकले, लेकिन रविवार शाम तक वो यहाँ पे नहीं पहुंचे और आखिरकार कार समेत चारों लोग गायब हो गए हैं। परिजन को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था, लिहाजा किसी अनहोनी की आशंका से परेशान परिजनों ने कांकेर कोतवाली में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। रिसेप्शन के बाद ये लगभग 10:30 के आसपास यहाँ से कोंडागांव के लिए निकले थे और जिसके बाद ये कोंडागांव और ये कांकेर के बीच से इन्हें कहीं गायब हो गए हैं, जिसकी सूचना इन्हें रात भर जब ये परिजन उन्हें पहुँचे नहीं तो उन्हें दिन में जब इनकी सूचना मिली तो उन्हें अभी कांकेर में कोतवाली में इसकी सूचना दी, जिस पर चारों के लिए एक गुम निशान कायम किया गया है और हमारी एक स्पेशल जो थाने की जो टीम है और सागर की टीम इसमें लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, कुछ पता चल पाया चारों का या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया? प्रयास में है कि ये जो चारों NH-30 से गायब हुए हैं इनकी पतासाजी की जा सके। जितने भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं उसमें इनकी जो लास्ट लोकेशन आ रही है वो दंतेश्वरी पेट्रोल पंप में इन्होंने जो पेट्रोल डलाया है उसकी लोकेशन आ रही है। लगभग 10:30 बजे के बाद ये जो दत्ता परिवार में रिसेप्शन अटेंड करने के बाद ये निकले थे चारों में जो पति पत्नी सपन सरकार और रीता सरकार है और इनके साले जो है विश्वजीत और एक और इनकी रिश्तेदार हजारीलाल ढाडी, ये चारों इसी डिजायर कार से फिर से कोंडागांव से निकले थे और जंगलवार के पास से इनकी जो मोबाइल लोकेशन है वो बंद आ रही है। कोंडागांव के स्थल और कांकेर की पुलिस संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इनको खोजने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये NH-30 लगातार यहाँ से गाड़ियां गुजरती है। इस ऐसे बिजी व्यस्त मार्ग में से अचानक चारों का गायब हो जाना एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस लगातार इस प्रयास में है कि इनका पतासाजी किया जा सके, क्योंकि जो
सपा सरकार और जिला सरकार उमरकोट के रहने वाले हैं, जबकि विश्वजीत और हजारीलाल जो ढाली है वो कोंडा गांव के रहने वाले हैं। चारों आपस में ही रिश्तेदार है, लेकिन एक शादी समारोह से शामिल होकर निकले हैं और अचानक गायब हो जाने से पुलिस महकमे में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी अमित, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में कि कब तक पता चल पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ट्रेसिंग की जा रही है लोकेशन की। सीसीटीवी फुटेज में जब ये यहाँ से निकले थे तब इनकी लोकेशन जो है शहर से कुछ ही दूर पर एक पेट्रोल पंप है वहां पर दिखाई गई थी। उसके बाद जंगलवार कॉलेज के पास आकर इनकी चारों के जो मोबाइल है वो बंद आ रहे हैं। तो पुलिस के लिए भी एक सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि कई रास्ते में ना कोई दुर्घटना वगैरह से इनका वाहन मिला है, ना इनका किसी से कोई संपर्क हो पाया है। चारों का किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और चारों जो है एक अधेड़ और बुजुर्ग भी है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो कहीं चले गए हों, क्योंकि सभी घर जाने के लिए ही निकले थे। तो पुलिस हर एक बिंदु पर जांच करने की कोशिश कर रही है। अमित की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस जो है वो जांच हो सकता है तेज कर दे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। महादेव बुक के विरोध में लगातार कार्रवाई कर रही है दुर्ग पुलिस और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां पे पुलिस की। आपको बता दें कि पैनलिस्ट नसीम को गिरफ्तार किया गया है, जो नागपुर में महादेव बुक के 3 पैनल संचालित कर रहा था। वहीं पिछले 6 महीने में 10 पैनल की बिक्री नसीम ने की थी। कार्रवाई के दौरान 10 बैंक खातों की जानकारी भी पुलिस को यहां पे मिली है। नसीम दुबई में महादेव बुक के मुख्य सरगना से सीधे संपर्क में था। नसीम की गिरफ्तारी के बाद और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो इधर ग्वालियर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की चलाई गई कम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 255 वारंटी और 5 इनामी बदमाशों को पकड़ लिया है। इसके अलावा सड़क पर बिना किसी वजह से घूम रहे लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। जो संदिग्ध नजर आए उसे थाने ले गए। दरअसल ग्वालियर जिले में शनिवार रविवार दरमियानी रात ग्वालियर पुलिस ने शहर और देहात के थानों में एक साथ कम्बिंग गश्त की। कम्बिंग गश्त पर एडीजी और एसएसपी अमित सांघी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे। गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस के 300 से ज्यादा जवान और अफसर इस कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हवालात पहुंचा दिया है। में लगातार ये कॉम्बिंग गश्त जारी है। तो इसमें कल रात्रि में कॉम्बिंग गश्त की गई थी मुरार सर्किल में। इसमें लगभग 26 से 27 वारंटी तामील कराए गए हैं। मुरार में एक 5000 का इनामी और 3000 का इनामी पकड़ा है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच में 5 स्थायी वारंट पकड़े गए हैं और जिसमें कि 5 इनामी पकड़े हैं। जिसमें बेहट जो सर्किल है जो मेरे जो सेक्शन में आता है, बेहट सर्किल में भी प्रभावी कार्रवाई की गई। ग्वालियर में संडे के दिन अंडे गायब हो जाने पर हड़कंप मच गया था। ऑटो चालक 4000 अंडे लेकर एयरफोर्स के मेस में देने के लिए निकला था, लेकिन वहां ऑटो चालक ऑटो सहित गायब हो गया। दरअसल ग्वालियर शहर के ढोलीबुआका पुल निवासी नियाजुद्दीन मोहम्मद अंडा कारोबारी है। उसके पास आर्मी कैंटनमेंट में अंडा सप्लाई करने का ठेका है। उसे महाराजपुरा स्थित एयरफोर्स के मेस में अंडे भेजने थे। उसने मुरार थाना क्षेत्र के कैंटनमेंट में 4000 अंडे ऑटो से लोड करवा के भेज दिए, लेकिन ऑटो चालक अंडे एयरफोर्स के मेस में लेकर नहीं पहुंचा। जब इस बात का पता ठेकेदार को लगा तो काफी देर तक उसके मोबाइल पर कॉल लगाया, लेकिन ऑटो चालक का फोन बंद जा रहा था। उसके बाद ठेकेदार उसके घर पहुंचा तो वो घर पर भी नहीं था। तभी ठेकेदार को साफ हो गया कि ऑटो चालक 25,000 के 4000 अंडों को लेकर गायब हो चुका है। धोखे का शिकार ठेकेदार तत्काल थाने पहुंचा और इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। यहाँ से 4000 अंडे ले जा रहा था, लेकिन उसको चूंकि लोडिंग में सब्जी भी लोड करनी थी तो एक लोडिंग में सब्जी लोड करने लगा, ऑटो में अंडे रखवा दिए थे। फिर जैसे ही वो आगे निकला तो देखा पीछे से वो ऑटो नहीं आ रहा जिसमें 4000 अंडे रखे थे। तो फिर उसने तब थाना मुरार में आकर रिपोर्ट की गई है। खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां के बानमोर में डुप्लीकेट पाइप को लेकर कार्रवाई की गई है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। दरअसल कंपनी किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रजिस्टर्ड नाम पर व्यापार करती है और किसान पाइप नाम से पाइप बनाती है और इसे बेचती भी है। लेकिन बानमोर में कई सालों से आरोपी राकेश बिंदल किसान चैंपियन और किसान शक्ति के नाम से पाइप बनाकर बेच रहे थे, जिसे लेकर फरियादी ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी और कॉपीराइट उल्लंघन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने की मांग भी की थी, जिस पर कोर्ट ने ब्रजेश ओब्रॉय को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और सर्च एंड सीज की कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। इसके बाद किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रतिनिधि लीगल टीम के साथ
कोर्ट कमिश्नर के साथ बानमोर स्थित फैक्ट्री में पहुंचे और इस दौरान कोर्ट कमिश्नर को आरोपी फैक्ट्री संचालक राकेश बिंदल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद करीब 2 करोड़ के माल को फैक्ट्री में ही सीज कर दिया गया। 7-8 साल से काम चल रहा था। बार बार हम लोगों ने इनको लीगल के थ्रू इनको नोटिस भी दिया गया था कि आप इस तरह से काम ना करें ताकि कि आपको तकलीफ ना आए, लेकिन फिर भी ये अपनी मनमानी किए जा रहे थे। वो एक डुप्लीकेट पाइप देकर के हमारे ब्रांड की इमेज खराब हो रही थी, हम बाजार में बदनाम हो रहे थे। इसकी वजह से आज हमको ये कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़ा। तो चलिए आपको बता दें कि झारखंड स्थित जैन समाज के तीर्थ सम्मेद शिखर को झारखंड और केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसके खिलाफ जैन समाज में आक्रोश है। विश्व जैन संगठन के आह्वान पर देश भर में रविवार को जुलूस निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर में भी राजवाड़ा से रीगल तिराहे तक जैन समाज ने पैदल मार्च निकाला। सरकार के फैसले के विरोध में इंदौर में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में राजवाड़ा पर पहुंचे। यहां से मौन जुलूस के रूप में रीगल तिराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर उसके बाद पहुंचे और सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। झारखंड में स्थित दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज का शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी, जिसको कि झारखंड की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया, जिसके विरोध में आज संपूर्ण भारतवर्ष में समग्र जैन समाज एकजुट होकर आंदोलित है, सड़कों पर है। पूरी दुनिया को ध्यान और दर्शन से प्रभावित करने वाले ओशो यानी आचार्य रजनीश का जन्मदिन जबलपुर में पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज ही के दिन आचार्य रजनीश ने मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा के कुचवाड़ा गांव में जन्म लिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई और उसके बाद उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबलपुर में ही हुई। यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में फैले उनके अनुयायी जबलपुर आते हैं और पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। ओशो आश्रम में बड़ी तादाद में ओशो भक्त जमा हुए और उन्होंने केक काटकर ओशो का जन्मदिन मनाया। मैं प्रयागराज से आई हूँ और मैं यहाँ देवताल अमृत धाम ओशो आश्रम में हर साल ओशो जन्म उत्सव पे आती हूँ। यहाँ पर ओशो जन्म उत्सव हर साल बहुत ही धूमधाम और बड़ी मस्ती ध्यान उत्सव के साथ मनाया जाता है और मैं यहाँ पर हर साल इसको अटेंड करने के लिए आती हूँ। हम लोग यहाँ पे आज ओशो का जन्मोत्सव उत्साह स्वरूप फिर से मना रहे हैं, जो कि निरंतर हर साल हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ये आश्रम जबलपुर का सबसे पुराना आश्रम है, जहाँ पे ओशो ने स्वयं आके ध्यान किया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।